गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये वीडियो इवनिंग में जाएगी, इसलिए गुड इवनिंग भी। और मैं यहाँ पर सुबह 6:30 बजे नहा धोकर आ गई हूँ और अपने बच्चों के लिए सब्ज़ी काट रही हूँ। मैंने अभी बालों में कंघी नहीं किया है क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। बालों के लिए, बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाऊँगी और पराठा बनाऊँगी जिससे कि वो जल्दी से स्कूल जा सकें। और यही मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, पर यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह सुबह की भाग दौड़ में बच्चों के लिए नाश्ता बनाना और नहाना धोना ये सब बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने बच्चों को नहला लिया था और उसके बाद उनका नाश्ता बनाने के लिए सब्ज़ी काट रही थी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है और उसके साथ आटा भी गूंद लिया है। साथ साथ में मैं सब्ज़ी को भी चलाती रहूँगी और जल्दी जल्दी उनके लिए 8-10 रोटियां भी बना लूँगी। बाकी की सारी रोटियां मैं बाद में बनाऊँगी, सिर्फ मैं अभी उन्हीं के लिए नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि उनको स्कूल भेजना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जब तक मैं नाश्ता बना रही थी मेरे बच्चे नीचे तैयार हो रहे थे। मेरे बच्चे में बड़ा बेटा तो तैयार हो ही जाता है, छोटे बेटे को मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, इस वजह से दोनों तैयार हो जाते हैं। तो सुबह अभी मैं सबके लिए नाश्ता नहीं बनाऊँगी, सिर्फ बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। बाद में आकर मैं सभी के लिए नाश्ता और खाना एक साथ बनाऊँगी क्योंकि आज दोपहर में मुझे कुछ और भी काम है। तो इस वजह से मैं आज सुबह ही सारा खाना बना लूँगी। तो इधर फ्रेंड्स देखिए, मेरी भुजिया भी होती जा रही है और मेरी रोटियां भी बनती जा रही हैं। तो दोनों काम एक साथ करने से काम जल्दी जल्दी हो जाता है और बच्चे टाइम पे स्कूल चले जाते हैं। मेरा बस ये मोटिव होता है कि सुबह सुबह बच्चे हेल्दी नाश्ता करें और हेल्दी टिफ़िन लेकर जाएं भी, और टाइम से जाएं ताकि कम से कम पेरेंट्स की तो बदनामी ना हो कि बच्चे लेट आते हैं या फिर कुछ और। इस वजह से मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम करने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चे लेट ना हो। जब मैंने रोटी और भुजिया बना लिया है तब मैंने उनका नाश्ता भी निकाला है और उनकी टिफ़िन भी पैक करके रख लिए हैं ताकि वो लोग खाकर भी जाएं और टिफ़िन लेकर जाएं। इसके साथ में ही फ्रेंड, मैंने जब तक नाश्ता बनाया है तब तक मेरे बच्चे तैयार हो गए थे और मैं नीचे आई हूँ और उन्हें नाश्ता करा रही हूँ। नाश्ता कराते कराते मैं उनका बैग और टिफ़िन वगैरह भर के रख देती हूँ और बैग भी चेक कर लेती हूँ ताकि उन्होंने अपना सामान सही से रखा है कि नहीं रखा है। ऐसे तो मेरे दोनों बच्चे अपना सामान रख लेते हैं और अपना सही से बैग वगैरह कर लेते हैं, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि कुछ है या नहीं है। इसी के साथ में ये भी सही हो जाता है कि बैग उनका सही है और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। इसके बाद मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बाय कर रहे हैं और ये मेरी देवरानी का छोटा बेटा उनके पीछे पीछे जाना चाह रहा है। इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं छत पे आ गई थी और मैंने अब सिर्फ अपने ही कपड़े धोए थे सुबह जल्दी जल्दी में। तो वो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले नहीं थे, तो मेरे बच्चों को स्कूल जाने के बाद मैंने वो कपड़े सूखने के लिए डाले हैं और कपड़े सुखाने के बाद मैं किचन में चली जाऊंगी बाकी का खाना बनाने। तो मैं अभी दाल बिठा रही हूँ, दाल और एक तरफ उसना चावल बनने के लिए रख दूँगी। ये धीरे धीरे पकते रहेंगे, तब तक मैं सब्ज़ी काट लूँगी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ बच्चों के लिए आलू भिंडी बनाई थी। तो अब सभी के लिए मैं आलू बैंगन की सरसों मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, बिहारी स्पेशल। तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है फ्रेंड्स क्योंकि हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड करना और हर चीज़ में ये होना अभी मेरे से होता नहीं है। मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने कैमरा चालू किया है और कैमरा चालू ही नहीं होता है। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती होगी पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से मैं सभी वीडियो को शूट नहीं कर पाती हूँ। उसके साथ साथ में आलू और दाल और चावल बिठाने के बाद मैंने रात को जो बर्तन धोए थे वो तो बहुत रात को लेट हो जाता है, इस वजह से मैं बर्तन लगा नहीं पाती हूँ। तो मैंने अभी खाना बनाते बनाते ही बर्तन को भी लगाया है ताकि सब किचन भी सिमटा हुआ रहे। रात में इतना सब कुछ कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि रात को ये सारे काम करते करते ही 11 बज जाते हैं। उसके बाद रात में ही मैं एडिटिंग भी करती हूँ, तो इस तरह से 12 साढ़े 12 हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर बर्तन हमेशा सुबह ही लगाती हूँ, रात के धोए हुए बर्तन। मैं रात को क्लीनिंग और बर्तन सब कर लेती हूँ, किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ ताकि सुबह आने के बाद किचन फ्रेश लगे, पर बर्तन नहीं लगा पाती हूँ। तो अभी मैंने बर्तन को भी लगाया है, उसके बाद बाकी का खाना भी मैं बना लूँगी। अभी मैं चावल धो रही हूँ, ये अरवा चावल है क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 चावल बनते हैं, मेरे सास ससुर के लिए उसना चावल और हम सब के लिए अरवा चावल बनता है। तो दोनों ही चावल मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंकी है और सब्ज़ी के लिए मसाला मिक्सी में निकाल कर पीस रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए मेरा खाना बन चुका था, चावल दाल सब्ज़ी रोटी। तो आ जाइए आप सब भी नाश्ता करने। मैंने खाना बना लिया था पर नाश्ता नहीं किया था, तो अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने और मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब से नाश्ते के बाद। तो फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया था और नाश्ते के बाद ये थोड़े से नाश्ते वाले जो बर्तन थे इन्हें भी मैंने धो लिया था साथ साथ में, क्योंकि सारे काम साथ साथ में एक साथ हो जाते हैं तो मूड भी फ्रेश रहता है और काम का लोड भी नहीं रहता है।
तो मैं सारे काम साथ साथ में निपटाती जाती हूँ। मैंने नाश्ता करने के बाद सारे नाश्ते के ये बर्तन उसी समय धो लिए थे। वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं आई है क्योंकि धूप थी, तो धूप का लाइट आ रहा था, इस वजह से वीडियो उतना अच्छा नहीं आया है। फिर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने सारा बर्तन धो लिया है और बर्तन धोने के बाद मैं साफ़ सफाई भी यहाँ की कर लूँगी, क्योंकि ये रास्ता है तो यहाँ पर बर्तन धोने के तुरंत बाद ही झाड़ू पोछा भी कर लेना होता है। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोया है और उसके बाद झाड़ू पोछा भी वहाँ का कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने सिर्फ सुबह अपने ही कपड़े धोए थे, तो जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे वो सूख गए थे, तो मैंने उन्हें हटा लिया है। और उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने बच्चों के सारे कपड़े धोए हैं, तो फिर वो कपड़े भी मैं सुखा लेती हूँ। तो मैंने बच्चों के और हस्बैंड दोनों के कपड़े धोए हुए थे, तो उन्हें एक एक करके निचोड़ कर मैं सुखा लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आज तो वैसे धूप मौसम उतना अच्छा नहीं था, फिर भी हल्की धूप और हल्की गर्माहट जैसा मौसम था, तो उसमें कपड़े भी सूख जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कपड़े भी उसी समय सुखा लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं किचन में दोपहर में आई थी और दोपहर में मैंने कढ़ाई में घी बैठाने के लिए रखा था और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को सौटे कर लिया था, जिसके वजह से कि मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो अच्छी बने। तो मैंने पहले उसमें बादाम डाला है, फिर किशमिश डाला है, फिर छुहारे डाले हैं, फिर उसके बाद नारियल डाला है और ये सब डालकर मैंने उसे अच्छी तरह से भून लिया है। और भूनने के बाद मैं उन्हें कढ़ाई में से निकाल लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने उसी कढ़ाई में खोए को भुना है। ये रेडीमेड खोया है और इसे मैंने 15-20 मिनट तक धीरे धीरे चलाते हुए भुना है ताकि ये सूख जाए, क्योंकि रेडीमेड खोया उतनी अच्छी तरह से भुना हुआ नहीं होता है। तो उसे मैंने अच्छी तरह से भुना है और उसे पूरी अच्छी तरह से लाल होने तक मैंने भून लिया है। और खोए को भूनने के बाद मैंने उसी कढ़ाई को साफ़ कर लिया था और उसी कढ़ाई में मैं सूजी को भूनूंगी, लेकिन सूजी को मैं ऑयल फ्री भूनूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑयल वाला भुना हुआ सूजी पसंद नहीं है। तो मैं उनके लिए बिना ऑयल वाला सूजी भूनूंगी। धीरे धीरे आंच पर मैं सूजी को भूनूंगी ताकि सूजी जले ना, और अच्छी तरह से सूजी को भूनूंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी इस रेसिपी को देखकर समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज तीज का नहाखा है और हमारे बिहार में तीज के नहाखा के दिन नहाकर खाना खाया जाता है और उसके बाद ये गुजिया और पूरी पकवान वगैरह सब बनता है। तो मैंने यहाँ पे गुजिया की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सूजी को भी अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पर लाल होने तक भून लिया है। उसके बाद उसमें खोया मिला दिया है और खोया मिलाने के बाद उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है ताकि सूजी में कोई भी लम्स या ये फुटकर ना रहे और वो एकदम चिकनी सी हो जाए। उसके बाद उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स मिलाया है और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर भी मैंने उन्हें भी अच्छी तरह से मिला लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चीनी डालना भूल गई थी, तो मैंने चीनी भी डाला है और इलायची पाउडर भी डाला है। उसके बाद मैं आटा गूंदने चली आई थी, तो मैंने आटे में 2 चम्मच तेल डालकर उसे अच्छी तरह से मोयन दे लिया है और वो लड्डू बनने तक मैंने उसे मोयन दिया हुआ है। तो जब लड्डू बन गया है तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे पानी डालकर उस आटे को गूंद लिया है। वैसे तो मैदे को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा मसलने से मैदा टाइट हो जाता है, और मैंने इस मैदे को थोड़ा सा मसल कर मीडियम टाइट डो लगा लिया है। और उसके बाद मैं इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी और मिलते हैं फिर 15 मिनट रेस्ट के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हम सारी देवरानियाँ जेठानियाँ मिलकर एक साथ एक दूसरे का गुजिया भरवा भी रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसते हंसते बातें करते हुए कैसे इतना सारा काम हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से हमने सभी एक दूसरे के गुजिया को भरवा लिया है। पहले मेरी छोटी देवरानी का बना है, उसके बाद मेरा बना है, उसके बाद मेरी जेठानी का बना है। इस तरह से हम तीनों का गुजिया जल्दी जल्दी बन गया है। इस तरह से काम करने से काम जल्दी निपटता है और लगता भी नहीं है कि हमने कोई काम किया है। तीज त्योहारों पर जॉइंट फैमिली का मज़ा ले लेना चाहिए फ्रेंड्स, इससे काम जल्दी निपट जाता है। तो हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मैं कभी कभी इस तरह से जॉइंट फैमिली में मज़े ले लेती हूँ काम के। सो फ्रेंड्स मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था और जब तेल गरम हो गया था तो मैंने उसमें अपने फर्स्ट बैच की गुजिया को डाल दिया है और धीमी धीमी आंच पर मैंने उन्हें सुनहरा होने तक तला है। अच्छी तरह से चलाकर तला है ताकि वो टूटे ना। इस प्रकार से पहली बैच की गुजिया तल जाने के बाद मैंने दूसरी बैच के भी गुजिया को तल लिया है। इसी प्रकार मैंने अपने सारे गुजिया को बारी बारी से तल लिया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनी हुई गुजिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मेरे घर पे इसी तरह से सभी को पसंद है, तो मैंने इस तरह से गुजिया को बना लिया है। आप भी आ जाइए गुजिया बनाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ा हवा खाने, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है।
तो अगर आप लोगों को मेरी गुजिया पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।